दोस्तों, आज हम राजस्थान के महान पर्यावरण वैज्ञानिक और बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्भोजी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। संत जाम्भोजी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 1. संत जाम्भोजी का जन्म कब हुआ था? उत्तर: भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत 1508/1451 ई। व्याख्या: इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। जाम्भोजी का जन्म स्थान पीपासर, नागौर है। 2. जाम्भोजी के पिता का नाम क्या था? उत्तर: लोहट जी पंवार। व्याख्या: वे पीपासर के ठाकुर थे और पंवार वंश के राजपूत थे। जाम्भोजी के बचपन का नाम धनराज था। 3. जाम्भोजी की माता का नाम क्या था? उत्तर: हसा देवी। व्याख्या: माता हसा देवी उन्हें भगवान कृष्ण का रूप मानती थीं। जाम्भोजी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। 4. जाम्भोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की? उत्तर: कार्तिक कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत 1542/1485 ई। व्याख्या: इसकी स्थापना बीकानेर के समराथल धोरा नामक स्थान पर की गई थी। यहाँ उन्होंने पाहल, अभिमंत्रित जल बनाकर अनुयायियों को दीक्षित किया था। 5. जाम्भोजी द्वारा दिए गए कुल कितने नियम हैं? उत्तर: 29 नियम। व्याख्या: बिश्नोई नाम इन्हीं नियमों 20-9 के कारण पड़ा। इन नियमों में पर्यावरण संरक्षण और जीवदया सर्वोपरि है। 6. जाम्भोजी का गुरु कौन था? उत्तर: गुरु गोरखनाथ। व्याख्या: जाम्भोजी ने गोरखनाथ जी से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, हालांकि वे निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल देते थे। 7. जाम्भोजी को किसका अवतार माना जाता है? उत्तर: विष्णु, श्री कृष्ण का अवतार। व्याख्या: उनके अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, जबकि वे स्वयं को परमात्मा का दूत कहते थे। 8. जाम्भोजी का निर्वाण, मृत्यु कहाँ हुआ था? उत्तर: लालासर, बीकानेर। व्याख्या: विक्रम संवत 1593 में उन्होंने लालासर में अपना देह त्याग किया था। यह स्थान बिश्नोई समाज के लिए अत्यंत पवित्र है। 9. जाम्भोजी की मुख्य समाधि पीठ कहाँ स्थित है? उत्तर: मुकाम, नोहर, हनुमानगढ़ के पास। व्याख्या: मुकाम तालवा में उनकी समाधि बनी हुई है, जहां प्रतिवर्ष फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को विशाल मेला भरता है। 10. जाम्भोजी ने किस वृक्ष को काटने से मना किया था? उत्तर: खेजड़ी शमी। व्याख्या: उन्होंने सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान का संदेश दिया था, जिसका अर्थ है कि सिर कटने पर भी पेड़ बच जाए तो वो सौदा सस्ता है। 11. बिश्नोई संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? उत्तर: जमसागर, जंबसागर। व्याख्या: इस ग्रंथ में जाम्भोजी की वाणी और उनके द्वारा बताए गए 29 नियमों का विस्तृत वर्णन है। इसमें कुल 120 शब्द भजन हैं। 12. जाम्भोजी की वाणी को क्या कहा जाता है? उत्तर: जंबवाणी या शब्दवाणी। व्याख्या: उनके उपदेशों को वेद के समान पवित्र माना जाता है, जिन्हें 5वां वेद भी कहा जाता है। 13. जाम्भोजी ने अपना अधिकांश समय कहाँ बिताया? उत्तर: समराथल धोरा। व्याख्या: यहाँ उन्होंने 31 वर्षों तक तपस्या की और लोगों को ज्ञान दिया। इस स्थान को धोक धोरा भी कहा जाता है। 14. जाम्भोजी के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? उत्तर: सिकंदर लोदी। व्याख्या: सिकंदर लोदी जाम्भोजी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित था कि उनके कहने पर उसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। 15. जाम्भोजी ने किस जीव की रक्षा पर विशेष बल दिया? उत्तर: हिरण, विशेषकर काला हिरण। व्याख्या: बिश्नोई समाज आज भी हिरणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। जाम्भोजी ने वन्य जीवों को परिवार का हिस्सा माना। 16. लोहावट स्थान जाम्भोजी से कैसे संबंधित है? उत्तर: यहाँ जाम्भोजी ने अपनी चमत्कारिक शक्ति दिखाई थी। व्याख्या: फलौदी जिले में स्थित इस स्थान पर जाम्भोजी के पैर के निशान, पादुका पूजे जाते हैं। 17. जाम्भोजी ने समाज में किस कुप्रथा का विरोध किया? उत्तर: नशाखोरी और ऊंच नीच। व्याख्या: उनके 29 नियमों में तंबाकू, अफीम और शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित है। उन्होंने समानता का संदेश दिया। 18. जाम्भोजी के बचपन का स्वभाव कैसा था? उत्तर: वे कम बोलते थे, गूंगा गहला। व्याख्या: 7 वर्ष की आयु तक वे बिल्कुल नहीं बोले थे, इसलिए उन्हें गूंगा गहला कहा जाता था। 19. जाम्भोजी ने किस शासक को अकाल के समय अनाज दिया था? उत्तर: राव दूदा, मेड़ता। व्याख्या: जाम्भोजी ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से मेड़ता के राजा को अकाल के समय मदद की थी, जिससे वे उनके भक्त बन गए। 20. जाम्भोजी की प्रमुख शिक्षा क्या है? उत्तर: विष्णु विणो रे भाई। व्याख्या: उन्होंने निराकार विष्णु की भक्ति और कर्म की शुद्धता पर जोर दिया। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे।
21 बिश्नोई संप्रदाय में शवों को कैसे विसर्जित किया जाता है? उत्तर, जमीन में गाड़कर। व्याख्या, वृक्षों को बचाने के लिए वे जलाने के बजाय दफनाने की परंपरा का पालन करते हैं ताकि लकड़ी का उपयोग न हो। 22 जंब संहिता ग्रंथ के लेखक कौन हैं? उत्तर, स्वयं जाम्भोजी की वाणियों का संकलन। व्याख्या, इसमें उनके दार्शनिक विचार और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। 23 जाम्भोजी के प्रथम शिष्य कौन थे? उत्तर, पुलहोजी पंवार। व्याख्या, वे जाम्भोजी के काका थे और सबसे पहले बिश्नोई धर्म में दीक्षित हुए थे। 24 जाम्भोजी ने नील के वस्त्र पहनने से क्यों मना किया? उत्तर, क्योंकि नील के पौधों से भूमि की उर्वरता कम होती थी और जीवों की हत्या होती थी। व्याख्या, पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने नीले रंग के त्याग का उपदेश दिया। 25 रामणावास स्थान का महत्व क्या है? उत्तर, यहाँ जाम्भोजी ने उपदेश दिए थे। व्याख्या, जोधपुर जिले में स्थित इस स्थान पर जाम्भोजी की याद में मंदिर और तालाब बना हुआ है। 26 जाम्भोजी को विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि उन्होंने 500 साल पहले ही पारिस्थितिकी संतुलन का संदेश दिया था। व्याख्या, उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर बताया था कि पेड़ और जीव मानव जीवन के लिए क्यों जरूरी हैं। 27 जाम्भोजी के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है? उत्तर, हृदय में। व्याख्या, उन्होंने बाह्य आडंबरों को त्याग कर अंतर्मन की शुद्धि पर बल दिया। 28 जाम्भोजी की माता उन्हें किस नाम से बुलाती थीं? उत्तर, कान्हा। व्याख्या, उनकी माता उन्हें साक्षात कृष्ण का अवतार मानकर इसी नाम से पुकारती थीं। 29 जाम्भोजी ने किस आयु में गृह त्याग किया? उत्तर, 34 वर्ष। व्याख्या, माता पिता के देहांत के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति त्याग दी और समराथल चले गए। 30 जंब सागर में कुल कितने शब्द हैं? उत्तर, 120 शब्द। व्याख्या, इन शब्दों को बिश्नोई समाज के लोग सुबह शाम प्रार्थना के रूप में गाते हैं। 31 जाम्भोजी का मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? उत्तर, 2 बार। व्याख्या, फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या को मुकाम में भव्य मेले लगते हैं। 32 जाम्भोजी ने भेड़ों को पालने से क्यों मना किया? उत्तर, क्योंकि भेड़ें छोटी घास और पौधों की जड़ों को खाकर नष्ट कर देती हैं। व्याख्या, मरुस्थल के प्रसार को रोकने और हरियाली बचाने के लिए उन्होंने ये नियम बनाया था। 33 सांथरी किसे कहा जाता है? उत्तर, जाम्भोजी के उपदेश स्थल को। व्याख्या, जिस स्थान पर बैठकर जाम्भोजी ज्ञान देते थे उस चबूतरे या स्थान को सांथरी कहा जाता है। 34 जाम्भोजी ने शांति का संदेश किन 2 राजाओं के बीच दिया? उत्तर, राव बीका और राव सातल। व्याख्या, उन्होंने मारवाड़ और बीकानेर के शासकों के बीच होने वाले युद्ध को रुकवाया था। 35 जाम्भोजी के 29 नियमों में शौच सफाई का क्या महत्व है? उत्तर, रोज स्नान और शुद्धिकरण अनिवार्य है। व्याख्या, उन्होंने आंतरिक और बाह्य स्वच्छता को धर्म का आधार बताया। 36 जाम्भोजी का जन्म किस वार को हुआ था? उत्तर, सोमवार। व्याख्या, जन्माष्टमी के दिन सोमवार होने के कारण इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। 37 जाम्भोजी की वाणी किस भाषा में है? उत्तर, राजस्थानी डिंगल मिश्रित। व्याख्या, उनके उपदेश सरल और ग्रामीण भाषा में थे ताकि आम जनता आसानी से समझ सके। 38 जाम्भोजी ने विधवा विवाह के बारे में क्या कहा? उत्तर, उन्होंने इसका समर्थन किया। व्याख्या, जाम्भोजी समाज सुधारक थे और उन्होंने विधवाओं के सम्मानजनक जीवन पर बल दिया। 39 बिश्नोई संप्रदाय में पाहल क्या है? उत्तर, अभिमंत्रित जल चरणामृत। व्याख्या, जाम्भोजी कलश में मंत्र पढ़कर जल शुद्ध करते थे जिसे पीकर लोग बिश्नोई बनते थे। 40 जाम्भोजी के मंदिर को क्या कहा जाता है? उत्तर, साथरी या धाम। व्याख्या, जाम्भोजी के प्रमुख धार्मिक स्थलों को धाम कहा जाता है जैसे मुकाम धाम। 41 जाम्भोजी ने वृक्षारोपण को क्या बताया? उत्तर, पुण्य का कार्य। व्याख्या, उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना और उन्हें पालना ईश्वर की सेवा के समान है। 42 जाम्भोजी की जंब गीता क्या है? उत्तर, उनकी शिक्षाओं का सारांश। व्याख्या, इसे 120 शब्दों का निचोड़ माना जाता है जो जीवन जीने की कला सिखाती है। 43 जाम्भोजी ने किस जाति के लोगों को सर्वाधिक प्रभावित किया? उत्तर, जाट और राजपूत। व्याख्या, इन जातियों के लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बने और बिश्नोई कहलाए। 44 जाम्भोजी के गुरु गोरखनाथ के साथ मुलाकात कहाँ हुई थी? उत्तर, पीपासर के पास। व्याख्या, माना जाता है कि एक कुएं पर उनकी भेंट हुई थी जहां से जाम्भोजी का आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। 45 जाम्भोजी ने तंबाकू पर प्रतिबंध क्यों लगाया? उत्तर, स्वास्थ्य और बुद्धि की रक्षा के लिए। व्याख्या, वे जानते थे कि नशा मनुष्य के शरीर और समाज दोनों को नष्ट कर देता है। 46 जाम्भोजी की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर, उनके प्रमुख शिष्य। व्याख्या,
बाद में उनके अनुयायियों ने संप्रदाय को आगे बढ़ाया, लेकिन वे स्वयं को केवल जाम्भोजी का सेवक ही मानते हैं। 47 जाम्भोजी ने जल को छानकर पीने का नियम क्यों दिया? उत्तर, जीवों की रक्षा, अहिंसा के लिए। व्याख्या, सूक्ष्म जीवों की हत्या न हो, इसलिए उन्होंने जल को स्वच्छ करके उपयोग करने पर जोर दिया। 48 जम्भेश्वर भगवान का मूल मंत्र क्या है? उत्तर, हृदय विष्णु जपो, हाथे कार्य करो। व्याख्या, मन में ईश्वर का नाम रखो और हाथों से नेक कर्म काम करो। 49 जाम्भोजी का आधुनिक काल में महत्व क्यों बढ़ गया है? उत्तर, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण। व्याख्या, आज दुनिया पर्यावरण बचाने की बात कर रही है, जो जाम्भोजी ने 500 साल पहले ही कह दी थी। 50 जाम्भोजी ने सृष्टि का अंत कैसे बताया? उत्तर, यदि मनुष्य प्रकृति का विनाश करेगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। व्याख्या, उन्होंने चेतावनी दी थी कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम भयानक होगा। दोस्तों, संत जाम्भोजी के विचार आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। हमें उनके पर्यावरण संरक्षण के संदेश को अपनाना चाहिए।